तो आज आप कह सकते हो कि जो यहाँ पे महिंद्रा का शेयर है वो ज़बरदस्त टूटा था। आज जो माहौल देखने को मिला है मार्केट के अंदर वो कसम से डरावना माहौल था। एंड वहाँ आप कह सकते हो कि बहुत भारी भरकम गिरावट 3-4% का समथिंग गिरावट महिंद्रा के शेयर के अंदर देखने को मिला है। ठीक है, तो खैर ये शेयर अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है इनका और पैसा कमा के देने में सक्षम है। तो इस गिरावट के साथ अगर जो बाइंग करेंगे उनको हमेशा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप सोचो आप खरीदते कहाँ हो, यहाँ पे, बेचते कहाँ हो, यहाँ पे, कहाँ से फ़ायदा होगा? हाँ, फिर बेचोगे, निकलोगे दूसरी जगह पे डालोगे। ये नहीं करने का, कभी पैसा नहीं बना पाओगे आप। लगे हाथ भाई को व्हाट्सएप पे फॉलो कर लेना, यहाँ पे बहुत कुछ मैं बताता रहता हूँ। और कुछ पूछना है भैया, मेरा नंबर भी होता है, वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हो। सब कुछ आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे, आपको मोटिवेट करता हूँ, आपको अवेयर करता हूँ इस तेज़ी से। आपको क्या नहीं बताता मैं, तो ज़रूर यहाँ आप लोग फॉलो कीजिएगा। कुछ पूछना होता है मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं, हर कुछ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और चलिए, तो आप नज़र रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे हम लोग फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट और वहाँ पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा लिंक। तो महिंद्रा को लेके न्यूज़ है भाई, 2-3 न्यूज़ था, तो मैंने सोचा कि चलो भाई कवर कर देते हैं। और महिंद्रा को लेकर के और व्हीकल डेटा भी आया था, तो मैंने सोचा कि कुछ कंपनीज़ के छूट गए थे तो मेरे आंखों के सामने जो आ गए तो कवर कर देते हैं उसको। तो महिंद्रा ने 20% स्टेक सेल किया इन वेस्ट सॉल्यूशंस यूनिट फॉर 5 करोड़ समथिंग। ठीक है, तो 5 करोड़ आप कह सकते हो कि महिंद्रा 20% यूनिट अपना सेल किया है, स्टेक सेल किया है इन वेस्ट सॉल्यूशंस यूनिट। ठीक है, चलिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा सोल्ड इट्स 20% स्टेक इन अ वेस्ट सॉल्यूशन फर्म ऑन 2 मार्च 2026। ठीक है, हैप्पी होली गाइस। द यूनिट हैड 6 करोड़ समथिंग रेवेन्यू। ठीक है, और 9 करोड़ के समथिंग नेट वर्थ। सेल फैच आप कह सकते हो 5 करोड़। ठीक है, 5 करोड़, चलिए अच्छी बात है। यहाँ थोड़ा और डिटेल में है, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा सेल 20% स्टेक इन ब्लू प्लैनेट। ठीक है, फॉर 5 करोड़। महिंद्रा एंड महिंद्रा सोल्ड इट्स रिमेनिंग 20% स्टेक, जो इनका बचा हुआ स्टेक था, इससे पहले भी उन्होंने सेल किया होगा तभी रिमेनिंग लिख रहा है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा सोल्ड इट्स रिमेनिंग 20% स्टेक इन ब्लू प्लैनेट इंटीग्रेटेड वेस्ट सॉल्यूशन टू BPES इंडिया ऑन 2 मार्च 2026। पोस्ट सेल WSPL ceased to be Mahindra and Mahindra associate। 5 करोड़ received a consideration। ठीक है, एक और न्यूज़ था, महिंद्रा एंड महिंद्रा एग्जिट मित्सुबिशी JV जॉइंट वेंचर एमिड डिमांड शिफ्ट। ठीक है दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा टू एग्जिट जापानीज फर्म इक्विपमेंट। आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो फर्म जो प्रोडक्ट्स होते थे वो जो बनाते थे, तो आप कह सकते हो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा टू एग्जिट जापानीज फर्म इक्विपमेंट JV विथ, जो उन्होंने जॉइंट वेंचर किया था मित्सुबिशी एग्रीकल्चर मशीनरी। ठीक है, ओके दोस्तों। द डिसीजन फॉलो लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी कंसर्न्स एमिड ग्लोबल डिमांड शिफ्ट एंड इंडस्ट्री प्रेशर। इंडस्ट्री को लेकर के प्रेशर और ये जो डिमांड शिफ्ट को लेकर के, समझ रहे हो, क्योंकि जापान में वैसे भी आप समझ रहे हो कितने लोग समझ रहे हो आप, बस वही बात। चलिए, अगला न्यूज़ है और वो रहने वाला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भाइयों, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे ज़रूर हमें फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ओके। TVS मोटर कंपनी भाई, जो आज गिरावट हुआ था ना, मैं कसम से, मेरे पास कैपिटल होता थोड़ा सा मैं डाल देता फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं था, बट फिर भी गिरावट तो आप कह सकते हो, क्योंकि हाल ही में इसने अपने ऑल टाइम हाई लगभग लगाया था 4000 के करीब भी ना भाई, 4000 के करीब आप कह सकते हो कि वहाँ पे पहुँचा था। एंड वहाँ से गिरावट हुआ है, तो ज़रूर मैं सोच रहा था कि जो ये गिरावट हुआ था तो इसका कुछ फ़ायदा उठाया जा सकता है। बट चले, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, जो ना हुआ सो छोड़ देते हैं। बट TVS अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही है और अच्छा खासा साउथ अफ्रीका ऐसा कुछ कि वहाँ पे 7 नया हाई परफॉर्मेंस बाइक लॉन्च करने वाले थे, मैंने उस न्यूज़ को कवर किया था। टाटा मोटर PVR ज़बरदस्त किया भाई, पता नहीं, ये मार्केट का जो टेंशन है ना, US ईरान और इसराइल का जो चल रहा है, उसकी वजह से आप कह सकते हो कि काफ़ी सारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड प्रॉपर सेक्टर और
ऑटो इंसलेज में भी ऑटो पार्ट्स डिलीवर करने वाली शेयर्स भी वहाँ पे गिरी थी भयंकर। हीरो मोटोकॉर्प का नंबर आया था तो मैंने साझा कर देता हूँ। नंबर कोई उतना बुरा नहीं था, नंबर अच्छा है तो मैं साझा कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं कि हीरो मोटोकॉर्प फैब सेल, मतलब जो फरवरी का इनका सेल था वो 44% से बढ़ा है, जो कि अच्छी बात है दोस्तों। ईयर ऑन ईयर की बात हो रही है, यानी कि 2025 फरवरी की बात करें और 2026 फरवरी की बात करें तो उनके सिर्फ फरवरी सेल की बात हो रही है तो वहाँ पे 44% ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में देखने को मिला है। ठीक है, अच्छी बात है। और 5,58,000 यूनिट ने सोल्ड किया, जो कि अच्छी बात है। सो टोटली हीरो मोटोकॉर्प फैब सेल्स रोज 43.8% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है टू 5.58, यानी कि 5,58,000 यूनिट। बहुत अच्छी बात है। डोमेस्टिक सेल जो है वो ग्रो हुआ है लगभग 45%, 44.7% डोमेस्टिक सेल इनका ग्रो हुआ है। एंड वैसे ही आप बोल सकते हो कि 5,16,000 डोमेस्टिक से एंड एक्सपोर्ट से आप 34, एक्सपोर्ट जो बढ़ा है वो 34% बढ़ा है। तो एक्सपोर्ट भी ये जो करते हैं अपने व्हीकल्स को, वहाँ पे भी आप कह सकते हो कि 34% ग्रोथ देखने को मिला है वहाँ पे भी। तो अच्छा खासा आप ग्रोथ कह सकते हो हीरो मोटोकॉर्प के लिए। वैसे मैं सच बोलूँ, मैंने इस शेयर को जो है वो बुरे परिस्थिति में बाई किया था और वो 3600 के करीब पे था, ऐसा कुछ तो। ठीक है, तो इससे कुछ करीब का शेयर मैंने बाई किया था और वहाँ से मुझे प्रॉफिट मिला है, और जो कि मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। मैंने खुद बाई नहीं किया था, मेरे भाई ने बाई किया था। ठीक है, हमने सजेस्ट किया था कि भैया पकड़ लो। और 2 व्हीलर वाले वैसे भी भाई पैसा छाप रहे हैं भाई, और नज़र आ रहा है। ठीक है, तो नज़र रखना आप। चलिए, TVS अच्छा दिखता है उसमें। अशोक लीलैंड का भी नंबर आया था तो वो भी साझा कर देते हैं भाई, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, कहीं पे तो नहीं। और जिनका नंबर आया है वो अच्छा ही है। ओके, सो जो नंबर आया है वो देख लेते हैं। अशोक लीलैंड फैब सेल जो वो बढ़ाया है, डोमेस्टिक अप 28%, यानी कि अगर अपने देश की ही बात करें तो वहाँ डोमेस्टिक आप कह सकते हो कि यहाँ पे सेल सर्ज हुआ है, जो कि 28% से, और एक्सपोर्ट बढ़ा है वो 24% से बढ़ा है। तो नंबर गुड है, अच्छा नंबर है, कोई बुरा नंबर आप नहीं कह सकते। बाकी अब मार्केट किस तरीके से उम्मीद लगा रहा है वो मुझे पता नहीं है, बट मुझे बिजनेस के अंदर ग्रोथ नज़र आना चाहिए। बात सिंपल है, कौन कितना उम्मीद कर रहा है, कौन कितना उम्मीद नहीं कर रहा है, वो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो फ़र्क पड़ता है भाई, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मेरे को ऊपर नीचे होता रहता है। बिजनेस बढ़ना चाहिए, अगर अच्छे तरीके से बढ़ रहा है तो वो और अच्छी बात है, तो और डीपली आप रिसर्च करो तो ये तो और अच्छी बात है। बट मोटा मोटी ये देखते हैं ना कि अगर ग्रोथ हो रहा है और ठीक ठाक ग्रोथ नज़र आ रहा है तो भैया पकड़ लेना चाहिए। ठीक है, चलिए, शेयर्स वैसे भी इधर उधर होते रहते हैं, हालांकि ग्रोथ पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। ग्रोथ की वजह से शेयर्स भागते हैं, और दूसरा तो भाई भागते ही है गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के ऊपर। तो अशोक लीलैंड रिपोर्ट फैब 2026 सेल टोटल डोमेस्टिक व्हीकल अप 28% एंड एक्सपोर्ट जो 24% से बढ़ा है। M&HCV ट्रक ग्रो 33% इन एक्सपोर्ट एंड कैमुलेटिव डोमेस्टिक सेल रोज 14% अक्रॉस कैटेगरीज। अच्छी बात है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पारस डिफेंस भाई भागा है आज, इसके पीछे कारण कह सकते हो, किस सेगमेंट में काम करती है एक बार पता कर लेना। ड्रोन वोन शायद ये वैसे कुछ है, पता नहीं क्या करती है। ठीक है, मैं उतना अभी फिर जाके उधर देखना होगा। ठीक है, बहुत कुछ तो डेफिनेटली जो भारत फोर्ज है या फिर आइडिया फोर्ज है, आई एम रियली सॉरी, और ये जो कंपनीज है ना भाई वो भागे हैं आज आप कह सकते हो ऐसा। तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। और छोटी मोटी कंपनी, कोई उतनी बड़ी कंपनी नहीं है, समझ रहे हो आप। 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो छोटी मोटी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। ठीक है, चलिए। आइडिया फोर्ज भी आज भागा है, जो कि इसका भी एकदम छोटा मोटा कंपनी आप कह सकते हो, बहुत बड़ा कंपनी नहीं, एकदम छोटा मोटा कंपनी, समझ रहे हो आप, छोटा मोटा कंपनी। और भागा था बीच में बहुत भयंकर, और वहीं से गिरावट हुआ ना भाई, एकदम ज़मीन पे गिर गया। देखो डिफेंस में अच्छी कंपनी मुझे HAL, BEL, ये जो बड़ी बड़ी सोलर इंडस्ट्री है, ये कुछ अच्छी कंपनीज मुझे लगती है भाई। और मजगांव डॉक है, कोचिन शिपयार्ड है, तो ऐसे कुछ कंपनीज मुझे अच्छी लगती है जो थोड़ी बड़ी होती है, क्योंकि वो भी ग्रोथ डिलीवर कर रही है भाई। हम इसलिए ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते छोटी छोटी कंपनीज़ के ऊपर। ठीक है, और बाकी पोर्टफोलियो तो इतना हम रखने वाले हैं नहीं कि भाई 1000 शेयर पोर्टफोलियो में रखेंगे या 200 शेयर रखेंगे पोर्टफोलियो के अंदर। हम लोग एक आम रिटेल निवेशक है भाई, अपने रेंज में शेयर्स रखने का और धीरे धीरे पैसा डालेंगे। चलिए, RVNL के वीडियो मैं सोच रहा था इस पर बनाया जाए, क्योंकि IRFC पर ज़बरदस्त गया, तो इसके ऊपर इन्वेस्टर्स का आंसू जो है वो पूछने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, डेफिनेटली इनको ऑर्डर्स मिलते हैं और आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा कमा के देने में कैपेबल है ये कंपनीज़, क्योंकि रेलवे सेक्टर में भी कुछ खास हुआ नहीं है और ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो कंपनी जो है वो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि बुरे दौर से गुजर रही है। ठीक है, और जो यहाँ पे ये नज़र आना चाहिए था वहाँ पे नज़र ना आके
ये काफ़ी नीचे नज़र आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस रेंज पे ये नज़र आ रहा है तो ये अट्रैक्टिव लेवल ज़रूर है, क्योंकि जो ये ग्रोथ डिलीवर करते हैं वो ठीक ठाक ही नज़र आता है, बट वैसा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, ये कंपनी रेलवे सेक्टर में मुझे अच्छी लगती है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी में काम करती है। और मैं प्रॉपर दिल से बोल रहा हूँ, जिस लेवल पे ये नज़र आ रहा है, पैसा कमा के इन्वेस्टर्स को बहुत दिया है इसने, बहुत दिया है। और जिस लेवल पे नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर थोड़ा और गिरावट हो जाए तो मेरे आंखों के सामने ये है ज़रूर, कि मैं सोच रहा हूँ कि एक टुकड़ा डाल के मैं छोड़ दूँगा। ठीक है, एक भी टुकड़ा डाल के छोड़ोगे, 300 का 600 होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। वे समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? वही बात है भाई, कंपनी अच्छी है, सरकारी कंपनी है, एंड ठीक है। चलिए, तो घबराइए मत, एवरेज थोड़ा कर लीजिए। एवरेज भी 3 से 5%, मतलब 1 लाख इन्वेस्ट करना है पूरे पोर्टफोलियो में, तो 3 से 5 हज़ार रुपये तक, समझ रहे हो आप? आपके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। 2 लाख इन्वेस्ट करना है तो 5 से 10 हज़ार मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, अगर 2 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो टोटल पोर्टफोलियो में। तो एक रेंज बांध के रखो, 3 से 5%, बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, एवरेज करने के बाद भी मैं बोल रहा हूँ, एवरेज तो करना ही है आपको, एक ही बार में शेयर के अंदर पैसा ही नहीं डालना है। हाँ, ऐसा अगर नज़र आ रहा है कि यहाँ से लगता है कि ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए, बहुत गिर चुका है, तो फिर इंतज़ार कर लो। फिर अगर गिरावट में थोड़ा वो 2-4-5% होता है तो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो उसको गोली मारो। 2-4-5% नहीं देखते मार्केट के अंदर, वो डेली गिरता है, डेली उठता है। ठीक है, चलिए, तो पेशेंस रखिए। और अगर आपने खेला किया है, जैसे कि अगर 20-30% ही कैपिटल इसके अंदर डाल दिया है, फिर आपने बढ़िया खेला कर दिया है, जो कि गलत बात है। फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से अच्छे शेयर हैं, मैं ज़रूर आपको लिस्ट बता दूंगा, आप एनालाइज कर लेना और उसके अंदर टुकड़ा टुकड़ा करके डाल देना। क्योंकि जो जा चुका है, देखो एक मिनट, अब दिक्कत क्या है ना हम लोगों में, रिटेल निवेशक में दिक्कत क्या है, मैंने देखा है, ये दिक्कत बहुत बड़ा दिक्कत है। पूछिए दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर हमने यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 1 लाख डाला है हमने, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और वो अगर घट के 80,000 हो गया हमारा, ठीक है, 80,000 हो गया हमारा, तो हम उसे, या 70,000 हो गया, 30% लॉस हो गया, 30% लॉस हो गया, तो ऐसे तो कोई गिरता नहीं है भाई। ठीक है, कुछ तो रीज़न होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग हटना प्रेफर नहीं करते भैया, भले ही डाल के भर देंगे पैसा इसके अंदर, लेकिन एवरेज करेंगे भैया, तब तक जब तक अपना सांस जिंदा है। ये तो गलत बात होता है। और आप यहाँ से एग्जिट नहीं लेना चाहते, नहीं लेंगे भैया, यहाँ 30% लॉस हुआ, यहाँ से एग्जिट लेना मतलब पैसा तो स्वाहा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा गलती है आपके साथ, ये आपके माइंड के साथ गलती है कि अगर वहाँ पे 30,000 लॉस है तो भाई आप वहाँ से देख सकते हो, मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो गिरे हुए हैं। ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा मेरे को पता नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, जो शेयर के अंदर आपका लॉस हुआ बढ़ेगा या बढ़ेगा मेरे को पता नहीं है, कब बढ़ेगा वो, ये आपको भी पता नहीं है। और वहीं अगर आप उस पैसे को निकाल के डाइवर्सिफाई कर देते हो, अगर खेला किया है 20-30-40% डाल के, तो अगर उसे डाइवर्सिफाई कर देते हो, तो जो देखो बहुत सारे शेयर क्रैश हुए, अगर आपने उसके अंदर पैसा नहीं भी डाला है, आपने एक नॉर्मल माइंड से सोचो, आप पैसा आपने नहीं भी डाला है उसके अंदर, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे जिसने डाला है उसका तो लॉस हुआ है ना, और वहाँ पे आप डाले हो तो आपका भी लॉस होता है, जाहिर सी बात है। तो आप गिरे हुए शेयर्स में, जो अच्छे अच्छे क्वालिटी शेयर्स होते हैं, वहाँ पे आप डाल सकते हो, और कुछ ग्रोथ वाले शेयर भी होते हैं उसके अंदर भी आप डाल सकते हैं, सोच समझ के, समझ रहे हैं आप। तो ये कब उठेगा मुझे पता नहीं है, बट वहाँ से जो कैपिटल फैलाओगे तो वो भी तो उठेगा, ये ना उठे तो कम से कम वो तो उठेगा। तो वही बात है भाई, ये थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, दिमाग लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको सिखाता रहता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना इस बात पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना शेयर एडिडा, इसके अंदर तो जान ही गया है इन्वेस्टर्स का, मतलब बिल्कुल रो रहे होंगे भाई, आंसू बस निकलना बाकी है, ठीक है, आंसू जो है ना वो निकलना बाकी है भाई साहब। बहुत रुलाया इस शेयर ने, बहुत ज़्यादा, जिस वैल्यू पे मिल रहा है अंडर वैल्यूड ज़रूर है। और इसके अंदर भी जेंसोल इंजीनियरिंग का फ्रॉड हुआ था, आपको पता ही है, उसने पैसा लिया था जेंसोल ने 2 लुटेरे भाइयों ने, ठीक है। तो मार्केट के अंदर भैया यही होता है ना, किसके साथ कब स्कैम हो जाए कोई पता नहीं चलता, लेकिन बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं ना, वो सह लेते हैं भाई, सह लेंगे थोड़ा सा, वही बात है। बट बात ये है कि टुकड़ा फैला के रखो, किसी भी कंपनी का प्यारा लवर मत बनो, लवर चाहे कोई भी हो। हमें कोई आके 1 रुपये का हेल्प नहीं कर रहा है तो हम आपके दीवाने क्यों बने? ठीक है, आप एक अच्छे इंसान हैं तो आपकी तरफ हम देख सकते हैं, जैसे कि एक टाटा ग्रुप दिखती है हमें, तो ज़रूर हम लोग वहाँ पे कुछ पैसे देख सकते हैं, थोड़ा बहुत
सपोर्ट करने के लिए। लेकिन भाई ये मतलब नहीं है सपोर्ट करने का, और बिजनेस में ये सब नहीं चलता भाई, मैं सच बोलूँ तो नहीं चलता ये। रिस्पेक्टेड ग्रुप है तो ट्रस्ट होता है तो लोग थोड़ा ज़्यादा डाल भी देते हैं, वही बात है भाई। अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा प्यार किससे है? पैसे से भाई, परिवार से, ठीक है, समझ रहे हो आप? तो वही बात है कि आप फैला के रखोगे पैसा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे एरिडा इतना ज़्यादा रुलाया ना इन्वेस्टर्स को, मतलब सोच से भी परे है भाई। जो शेयर ऊपर का मूव दिखा के 300 के करीब पहुँच के और वहाँ से जो है गिरा 100 रुपये के करीब आ गया, दिमाग तो हैंग हो गया होगा इन्वेस्टर्स का। बहुत हैवी गिरावट और लगातार गिरावट पे गिरावट, एक तो गिरावट थमने का नाम नहीं लेता, ठीक है। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, मुझे जिस लेवल पे ये नज़र आ रहा है, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि फाइनेंस सेक्टर के अंदर भी, प्रॉपर एक सेक्टर के अंदर भी 10% से ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, ये भी एक बात है भाई, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जो ये शेयर्स गिरे हैं, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा डालने का सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ नज़र आ रहा है, दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है और शेयर फिर भी क्रैश हो रहा है। तो टुकड़ा डालने में क्या हर्ज है? छोटा सा टुकड़ा, समझ रहे हो? और जो फंसे हुए हैं भैया, वही बात मैंने पहले जो समझाया कि फैला दो, ठीक है। अगर ह्यूज लॉस हुआ है तो भैया सोच समझ के काम करो। मान लो कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, ये तो मैं नहीं जानता, तो मैं ऐसे कैसे बोल दूँ, और मेरे डिसीजन को आप ऐसे कैसे मान लोगे? आप खुद से देखोगे ना आपका लॉस कितना हुआ है, ये क्या। तो वही मुझसे कुछ पूछना होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बहुत गिरा है ये, बट अब मुझे ये जो शेयर्स है ना, ये मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ कि भैया ज़्यादा नहीं, छोटा छोटा कैपिटल डाल दो, ठीक है। डीपी चार्ज कुछ नहीं लगेगा आपका, हम बढ़ा देंगे। तो आई एम थिंकिंग मैं क्या करूं, ठीक है। चलिए, सुजलॉन भी बहुत गिरा है, तो मुझे भी यहाँ सोचने पे ये एकदम बिल्कुल मेरे को आकर्षित कर रहा है। ये भी थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ पावर की तरफ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखने को मिला होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वैसे ही जितना कुछ बताया ना आपको, ऐसे ही बताते रहेंगे। ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं बनते हैं हम, आपके जैसे ही गांव के इंसान हैं, और आप भी एक इंसान हो। आपने इतने देर तक वीडियो देखा, मुझे तो नहीं लगता कि सोशल मीडिया पे अगर आप इतने देर तक किसी का वीडियो देख रहे हो, आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं, वरना किसी का वीडियो इतने देर तक देखा नहीं जाता जल्दी। अगर कोई देख भी रहा है ना, खास करके ऐसा वीडियो, यानी कि आप उसके बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, सीख रहे हो उससे, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ भी हो रहा है। थैंक यू सो मच। और व्हाट्सएप पे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे हम लोग बात करते रहते हैं। क्या बात करते हो आप?